कौन है ये रश्मि? क्या रिश्ता है आपका उनसे ज्योति? वो रश्मि तो हमारी ज्योति की सहेली है ना वो। अगर इतनी खास सहेली है तो हमसे शादी पे क्यों नहीं मिलवाया? अरे उस दिन वो किसी काम में उलझ गई थी। ठीक है, लेकिन आज हम उनसे मिलकर ही जाएंगे। क्यों ज्योति, मिलवाएंगी ना आप अपनी खास सहेली से हमें? हाँ क्यों नहीं। अरे छोरी हटाना ये सब। मैं अभी आई। दीपू, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ है रश्मि? दीदी वो चली गई। चली गई? कहाँ? अपने पति के घर। क्या? और मुझे बताया भी नहीं उसने। दीदी वैसे तो हमें भी कुछ खास नहीं बताया, मगर ये लेटर देखिए। ज्योति, अरे छोरी धीरे बोल, थी चाची से सुन लेंगी सब। दादी, आपने अपनी रश्मि की जिम्मेदारी ली थी, ऐसे कैसे जाने दिया उसे? और दीपू, तू घर तक छोड़ने क्यों नहीं गया उसे? तुझे पता है ना उसका पति कितना गिरा हुआ इंसान है। सत्य वो उसे बेवकूफ बना रहा। और हे राम, माफ कीजिएगा, हम यहाँ चले आए। किसकी बात हो रही है? कौन गिरा हुआ इंसान है? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो कुछ तो है जिससे हमारी बहू परेशान दिख रही है, और हम इन्हें परेशान नहीं देख सकते। बोलिए। जी, वो एक लड़के ने मेरी सहेली को धोखा दिया था। तो हम खुद उसे सबक सिखाएंगे। आप लड़की को बुलाइए। जी उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो लड़की तो अपने पति के घर चली गई है। सब ठीक है। इस खत के मुताबिक तो वो खुशी खुशी अपने पति के पास गई हैं, और लिखा भी है कि मेरी चिंता मत करना। अरे मुखी जी, आप चिंता मत करें, बस। हम क्यों चिंता करें? और यही बात हम आपकी बेटी से भी कहेंगे। ये अब सिसोदिया खानदान की बहू है, ऐसे मामलों में ना ही पड़े तो अच्छा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अरे रश्मि अपनी ससुराल ही तो गई है, और चिंता करने की बात ही क्या है? चिंता तो है। इससे पहले कि ज्योति उसे ढूंढे, हमें उस तक पहुंचना होगा। चलिए ना, बाहर चलिए, बाहर चल के बैठते हैं। चलिए। नहीं, रश्मि ने मुझे फोन भी नहीं किया, उस लड़के से मिलवाया भी नहीं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, रश्मि को ढूंढना होगा। देख बेटा, मैंने तुझे समझाया था ना, मायके की बातें मायके में ही रहने दे। नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस लड़के ने उसे फिर से बेवकूफ बनाकर छोड़ दिया तो सवाल सिर्फ रश्मि का नहीं, उसके पेट में पल रहे बच्चे का भी है। इस हाल में क्या करेगी वो, कहाँ जाएगी? अरे अगर उससे कोई समस्या होती तो तुझे फोन करती, मुझे फोन करती ना। नहीं बेटा, मेरा दिल कहता है कि वो अपने पति के साथ खुश है। ये ले बेटा, कपड़े हैं सबके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? कपड़ों से अलमारियां भरी हुई हैं, कोई पहनने वाला ही नहीं है। लड़की पहली बार शादी के बाद मायके आई है तो खाली हाथ तो नहीं भेज सकते। जितनी हमारी हैसियत थी उसके मुताबिक थोड़ा सा ही कुछ है बस। गई संदीप की 1 महीने की तनख्वाह। खैर
कि ये आखिरी बारी है। शगुन के लिए कुछ छोटा सा ही दे दीजिए। वैसे भी हमारे यहाँ की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती। चाची सा, ये उसी सलीके के कपड़े हैं जैसे हवेली में पहने जाते हैं। मैंने बताया था माँ को। हमारी बहू बिल्कुल हमारे रंग में रंग गई है। लाइए। अब हमें इजाजत दीजिए। अब बहन जी, एक छोटी सी अर्ज थी आपसे। कहिए। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। बेटी मायके आई हुई है तो क्यों ना 2 दिन के लिए वो यहीं रुक जाए। हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत प्यार करते हैं आप सब लोग ज्योति से, ये है ही ऐसी। लेकिन कोई और भी है जो इन्हें दीवानों की तरह चाहते हैं। एक पल भी नहीं रह सकते इनके बिना। अभी अभी तो शादी हुई है इनकी। ऐसे में आप समझ सकती हैं। फिर भी हम एक बार कबीर से बात कर लेते हैं। अगर उन्हें कोई एतराज नहीं है तो हमें क्यों होगा। फोन दीजिए। नहीं चाची सा, फोन करने की जरूरत नहीं। माँ, चाची सा बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे भी राखी 2 दिन बाद है ना, उसी दिन आ जाऊंगी। हम बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। तेरे पापा अक्सर कहा करते थे, बेटी जब भी मायके में आए तो बहू बनकर आनी चाहिए। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तू रश्मि को भूल जा। माँ, तू ये सोचना कि वो सिर्फ तुझे और कबीर को मिलाने के लिए ही आई थी। शायद भगवान खुद रश्मि का रूप बनाकर आए। बस रश्मि को भगवान मान लो, और अपने भगवान को ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं। अब ये एक माँ बोल रही है, इस घर के सिद्धांत नहीं। हाँ ठीक है, माँ बोल रही है तो माँ बोल रही है, क्योंकि इस माँ ने देखी है अपनी इस बेटी की तकलीफ, इसका दुख। बेटा बड़ी मुश्किल से तेरी जिंदगी में खुशियां आई है, हंसी आई है तेरे चेहरे पर। देख तुझे मेरी कसम है, तू अपने ससुराल में रश्मि का जिक्र भी नहीं करेगी बस। ससुराल में जिक्र नहीं करूंगी, लेकिन एक बार मुझे रैग से बात करनी ही होगी। रश्मि के बारे में सोच रही हैं? सोचना भी चाहिए, लेकिन हमसे क्यों छुपा रही हैं? अब आप हमारे परिवार में हैं। आपके सुख दुख अब हमारे सुख दुख है। एक लड़का था, उसने रश्मि से मंदिर में शादी कर ली, और जब रश्मि प्रेग्नेंट हो गई तो उसे कार से फेंककर चला गया। जब रश्मि ने सुसाइड करना चाहा तो मैंने उसे बचाया, उसकी मदद की, उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की, उससे फोन पर बात भी की, लेकिन वो लड़का तो बहुत ही गिरा हुआ इंसान है। हॉस्पिटल में आकर रश्मि का हालचाल पूछने की बजाय उसे मारने की धमकी देकर गया वो। और अब उसने रश्मि को ये यकीन दिलाया है कि वो सुधर गया है और रश्मि को अपने साथ ले गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो रश्मि के साथ कोई खेल ना खेल रहा हो। ऐसे इंसान इतनी जल्दी नहीं सुधरते। बहुत नफरत करती हैं आप उस लड़के से। वैसे क्या नाम बताया आपने उस लड़के का? जी, रैग्स। मुझे लग रहा है कि मुझे एक बार कबीर जी से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप इन छोटी छोटी बातों के लिए
कबीर को परेशान मत कीजिए। उन्हें पार्टी के काम संभालने हैं। इन सब कामों के लिए हम हैं ना। हम पता लगाएंगे रश्मि का और उस लड़के का भी। क्यों है पद्मा? ज्योति जैसे रश्मि की चिंता कर रही थी, मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो उस घर में अपने लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। बड़ी मुश्किल से तो इसके चेहरे पे मुस्कान आई है। पद्मा, अपने मन में बुरे ख्याल मत ले क्या। अरे छोरी की जिंदगी में जितने भी दुख थे ना, सब कट गए। बस राम जी की कृपा से अब उसकी जिंदगी में खुशियां खुशियां आएंगी। अरे रो मत पद्मा। अरे छोरी बहुत खुश है अपने घर में। छोरी ने सबका दिल जीत लिया उस घर में। वही चाची सा जो सी तण सुनाया करें थी, अब उसे अपनी बेटी माने है। और क्या चाहिए बेटा? मत रो। ज्योति आपको रैग्स के नाम से जानती है विक्रांत। आपसे बड़ा बेवकूफ देखा ही नहीं। मौज मस्ती ठीक है, लेकिन शादी क्यों कर ली? और प्रेग्नेंट? अब गलती तो हो ही गई है माँ। अब आगे क्या करना है? आप मिली उससे? वो घर छोड़कर चली गई है और कहकर गई है कि अपने पति के पास जा रहे हैं। क्या? इसका मतलब वो यहाँ आ रही है? पता नहीं, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि रश्मि ज्योति की कमजोरी है। बहुत चाहती है वो उसे, और अगर रश्मि यहाँ आ गई तो ज्योति उसे आपके गले बांध ही देगी और कबीर भी उन्हीं का साथ देंगे। फिर एक तलाकशुदा और एक गरीब लड़की इस हवेली की शोभा बढ़ाएंगे और आपका करियर और हमारे सपने सब खत्म। प्लीज माँ कुछ कीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए माँ। अगर बचना है तो जाकर ढूंढिए उस रश्मि को। कहीं ऐसा तो नहीं माँ कि उसने सुसाइड कर लिया हो या फिर वो कहीं दूर चली गई हो? पागल हो गए हैं आप। पेट से है वो। और ज्योति की बातों से हमें इतना यकीन तो हो गया है कि रश्मि खुदकुशी नहीं करेगी, और जिस हालत में वो है ज्यादा दूर भी नहीं गई होगी, कहीं आसपास ही होगी। अरे सुनो, जरा इसे भी कर लेना, पर संभाल के, बहुत महंगे हैं। और जरा जल्दी जल्दी कर लेना, मेहमान अभी आने वाले हैं। जी। मेरा तो मन ही नहीं था तुझे काम पे रखने का। अरे तरस खा के मैंने तुझे काम पे रख लिया। ये काम ढंग से नहीं कर सकती है। जब देखो तब पेट में दर्द या सर में दर्द, कुछ ना कुछ चालू रहता है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, पता नहीं किसका पाप अपने पेट में पाल रखा है इसने। मैंने शादी की थी, मैंने कोई पाप नहीं किया है। अरे शादी की तो पति कहाँ है? बोल। झूठी। चल, और अभी मैं तेरे 2 दिन के पैसे भी काट लूंगी। इतना नुकसान क्या तुझे मेरा? चल, मेरी बात सुनिए। चल। और ये कुर्ता आपके लिए। वाह, लेकिन मम्मी जी को मेरा फेवरेट कलर कैसे पता? लड़कों के लिए 2 ही तो रंग होते हैं, एक ब्लू और एक व्हाइट। बाकी के रंग तुम्हारे लिए हैं। थोड़ा सा रंग ले लो। अजीब सी बेरुखी है। आप जानती हैं ये कुछ घंटे हमने आपके बगैर कैसे गुजारे? हाँ हाँ, दिल्ली गए होंगे, बड़े बड़े लोगों से मिले होंगे, बातें की होंगी,
बताइए ना क्या क्या हुआ वहाँ? बाद में, फिलहाल मुझे अगर 2 दिन माँ के यहाँ राखी के लिए रुक जाती तो? तुम्हारे बिना एक पल भी जीना बहुत मुश्किल लगता है। आदत पड़ गई है तुम्हारी। जी चाहता है बस हर वक्त तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखूं। अगर हमेशा नजरों के सामने रहेंगे तो बाहर कैसे जाएंगे, काम कैसे करेंगे? नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा और ये वादा है। कुछ भी बोलते हैं आप। आपको पता है पति की कामयाबी से बीवी का सर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। आप चाहते हैं कि मेरा सर झुके, फिर तो इस वक्त मेरा मकसद है तुम्हें प्यार करना। मैं भी वजन नहीं बढ़ाया आपका, और मेरी इन बाहों पर भरोसा नहीं है। आप तो बिल्कुल फिल्मों के हीरो की तरह बर्ताव कर रही हैं। छोड़िए मुझे। हाँ, मोहब्बत में अक्सर इंसान बच्चा बन जाता है। देवर जी, मुझे नहीं पता था कि आपको इतना अच्छा घूमर आता है। आप है ना वक्त देखती है ना जगह देखती है, अब कहीं भी आप चली आती हैं। क्या है? अच्छा, पहले भी तो आती थी। ओह, बीवी के आते ही रंग बदल गए जनाब के। वैसे आपकी जान ने बुलाया था मुझे। आइए आइए, आप भी आइए। इससे बेहतर मोहरत तो आप लोगों को मिलेगा ही नहीं। क्या अब क्यों तुम भी हंस रही हो? क्या बात क्या है? कमाल है यार। अच्छा, अब जल्दी से बताओ क्या क्या लाई हो हमारे लिए। आइए आइए जल्दी आइए। चलो चलो। आशा भाभी, ये आपके लिए। और भवरी दीदी, ये है आपके लिए। अरे वाह। अरे ज्योति, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? 2 दिन और रुकना चाहिए था ना। मैं रुकने वाली थी, लेकिन हमारा प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया है ना। चल झूठी, मुझे सब पता है कि किसका प्यार तुम्हें यहाँ खींच लाया है। और तड़पने देती ना उस दीवाने को। अरे राखी पर तो आप दोनों घर जा रही होंगी ना? देखो, मेरा तो कोई भाई है नहीं, हम 3 बहनें हैं। लेकिन हाँ, आशा दीदी का भाई है। तो आप तो जरूर जा रही होंगी। नहीं, वो क्या है कि घर में बहुत काम रहता है ना। एक ही दिन का तो सवाल है, और काम का क्या है, भवरी दीदी है ना संभालने के लिए। अच्छा बताइए, कौन कौन है आपके मायके में? मेरे घर में सिर्फ एक भाई है, वो मुझसे बहुत प्यार। आशा दीदी, क्या हुआ? कुछ नहीं, भाई की बहुत याद आ गई। खैर, मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ, तुम जा रही हो ना? मैं तो जाऊंगी, लेकिन इस बार आपको भी जाना होगा। पर ज्योति, दीदी तो जाती ही नहीं है। लेकिन इस बार जरूर जाएंगी। एक ही तो त्योहार होता है भाई बहन का। काम का क्या है, यहाँ पर सब संभल जाएगा। आप वादा कीजिए कि आप जाएंगी। इतने सालों से इस घर की औरतों ने कभी मायके जाने का नाम तक नहीं लिया, और अब देखो इस ज्योति की शह पाकर कैसे मुंडी हिला रही हैं। हमसे और बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ का हर कानून हमने बनाया है, और ये औरत हमारे बरसों से बनाए साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने पे तुली हुई है।
रोशनी बिखेर दी इस ज्योति ने। अब फूंक मारना जरूरी हो गया है। नहीं मेयर साहब, आपकी फूंक से कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि ये ज्योति आपकी इस लंका को जला के भस्म कर दे, उसे पैरों से कुचल कर खत्म करना होगा।